अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर मैं आप लोगों को नस्ट एनईटी और यूईटी ई कैट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ करवाता हूं। आज उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैथ के इंटीग्रेशन में से इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस आप लोगों के साथ करता हूं। डिफरेंशियल याद रखें कि एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स होता है और वाई का डिफरेंशियल डी वाई होता है। डिफरेंशियल मीन्स जो हम चेंज को कहते हैं। डी एक्स लेमडा एक्स के इक्वल होता है और डी वाई ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू लेमडा वाई के इक्वल होता है। याद रखें जब भी आपको क्वेश्चन में डी वाई निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपने एफ प्राइम एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव लें और डी एक्स से उसको मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि मैं एग्जांपल से एक पास्ट पेपर के क्वेश्चन से आप लोगों को करवाता हूँ कि इफ़ द रेडियस ऑफ द फुटबॉल इज इंक्रीज 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर, द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इज। हमने अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया निकालना है अगर उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाए। तो याद रखें ये आपको आर रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और रेडियस के अंदर डी आर यानी चेंज कितना आया है 10 टू 12 सेंटीमीटर हो गया है। तो हमारे पास जो चेंज आया है वो 2 सेंटीमीटर का आया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फुटबॉल 3D में होता है और सरफेस एरिया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का 4 पाई r² होता है और रेडियस हमारे पास 10 है। तो डी आर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि चेंज कितना आया है 10 टू 12 सेंटीमीटर हुआ है। तो डी आर हमारे पास रेडियस में चेंज 2 सेंटीमीटर का है। तो अब आपने इस सरफेस एरिया का डिफरेंशियल ले लेना है। 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होता है और आर का फर्दर डी आर। तो अब इसके अंदर सिंपल आप लोगों ने वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। तो आप लोगों के पास जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टूज़ आर 20, 20 टूज़ आर 40, 40 फोर्स आर 160। अब 160 को 3.14 को आप राउंड ऑफ कर लें 3 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 502 आंसर आएगा इसका। 3.3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 बनेगा और ऊपर 0.14 भी था तो राउंड अबाउट ये 502 के करीब आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हमने कैसे इसको टैकल करना है। ये 3.1 एक्सरसाइज में से है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको देखें कि वाई गिवन है, एक्स चेंज होता है 3 टू 3.02 और आपने डी वाई निकालना है। अभी मैं आप लोगों को डी वाई का फार्मूला बता के आया था कि जो भी फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव लें और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है कि ये जो आपको फंक्शन गिवन था वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा डी वाई और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और एक्स का मजीद डी एक्स। अब आपको पता है कि ये एक्स हमारे पास जो पहली वैल्यू है ये 3 है और डी एक्स कैसे निकलता है, कितना चेंज आया एक्स की वैल्यू में। ये 3 से 3.02 हो गया था तो 3.02 में से 3 को माइनस कर दें तो 0.02 हमारे पास डी एक्स है। अब सिंपल इसके अंदर आप लोगों ने वैल्यूज़ प्लग इन करनी है और आंसर कैलकुलेट कर लेना है जो कि हमारे पास 0.12 आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज में से आ सकते हैं। अब याद रखें कि ये जो प्रोसेस होता है एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का किसी भी फंक्शन का, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। जैसे कि अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूँ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ tan x। हमने tan x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। बेसिकली इस एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है कि हमने tan x की इंटीग्रेशन करनी है। आप लोगों ने ये जो इंटीग्रेशन के स्टार्ट में 123 पेज होगा या 125 होगा आपकी टेक्स्ट बुक का, वहाँ पे जितने भी फार्मूलाज गिवन है वो आपने तमाम याद कर लेने हैं इंटीग्रेशन के और इनका कंपैरिजन करना है डेरिवेटिव वाले फार्मूला के साथ। 73 और 75 पेज पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो भी आपको आने चाहिए। तो tan x की अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। देखें मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ओवर कॉस और साइन ओवर कॉस बेसिकली टेन ही होता है। अब कॉस एक्स का देखें ऊपर डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होना चाहिए तो हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और बाहर भी माइनस से। तो अब देखें नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो इंटीग्रेशन में याद रखें जब नीचे फंक्शन हो उसकी पावर 1 हो ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम फंक्शन के साथ एल एन लगा देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा एल एन कॉस एक्स और बाहर माइनस भी था, माइनस एल एन कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं एल एन सीकेंड एक्स। आप लोगों ने अब डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना है कि tan एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है एल एन सीकेंड एक्स। तो ए इसका हमारे पास ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि cos x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ। cos x किसका एंटी डेरिवेटिव है? तो याद रखें जब हम cos x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास माइनस साइन एक्स आता है और जब हम माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास cos x आएगा। तो हमारे पास बेसिकली इसका आंसर जो बन जाएगा वो बीटा ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसको ज़रा आप लोगों ने केयरफुली देखना है। अच्छा नेक्स्ट, अब ये दो फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए कि अगर फंक्शन की पावर n हो साथ उसका डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और सेम पावर से डिवाइड कर देंगे। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ एक कांस्टेंट c आता है क्योंकि डेरी जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम फंक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो c कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट भी हो सकता है
और अगर हमारे पास फंक्शन की पावर -1 हो साथ उसका डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन में फंक्शन के साथ सिंपल ln लगा देंगे। अब इसी में से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। x+4 और x+3 क्यूब dx। आप लोगों ने अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, ये जो x+4 है इसको भी आप लोगों ने लिख लेना है x+3+1। तो इस फॉर्मेट में लिख लेना है x+3 के फॉर्मेट में। अब इस x+3 इसकी पावर 1 है और इसको ये x+3 क्यूब से आप मल्टीप्लाई करें, यानी इस x+3 को इस x+3 क्यूब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3 की पावर 4 बनेगी। आगे प्लस का साइन डाल के 1 को x+3 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब आप लोग इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाएं, पावर में ऐड करें और सेम पावर से डिवाइड कर दें। एक और क्वेश्चन हम करते हैं dx/x+ln x। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में से आप लोग x कॉमन लें और अब 1/x ऊपर लिख लें, तो बिल्कुल ये चीज़ ऊपर वाली ही है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। 1+ln x की पावर 1 है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है। तो मैंने अभी बताया था कि जब नीचे फंक्शन हो उसकी पावर 1 हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन में आप ln लगा दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ इंटीग्रेशन में से डिस्कस किए हैं। अब मैं इस फिजिक्स में से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास ए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी पे पॉजिटिव प्लेट है, ए पे नेगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही हैं। तो इधर से एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तो डेफिनेटली उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक लगेगी जो कि क्यू ई होती है। और हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के तहत जब फोर्स एक्ट करती है एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो हम फोर्स की जगह एम में लिख लेंगे इक्वल टू क्यू ई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होगा और उसका फार्मूला होगा क्यू ई ओवर एम। अब हम क्या काम करते हैं, याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन होता है। अच्छा, अब हम इसके अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये क्रॉस की जो लाइंस है ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इन टू द प्लेन है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो होगा क्या, अब आप लोगों ने राइट हैंड रूल देखें और लगाएं और देखें कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर को एक्ट करेगी। इसकी वेलोसिटी राइट साइड पे है और मैग्नेटिक फील्ड, आप राइट हैंड का पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करें तो अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स बताएगा और अपवर्ड इस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। अब देखें इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो अब इस पे टोटल दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो नेट फोर्स एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक होगी, दोनों की वैल्यूज प्लग इन करें। यहाँ पे अब देखें हम इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो इन दोनों को इक्वेट करें। अब क्यू क्यू से कट जाएगा, ई इक्वल टू वी भी आएगा और वी यहाँ पे ई अपॉन बी आ जाएगा। ये वेलोसिटी सिलेक्टर का फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो को हम कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से अब कुछ केसेस में तीन आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस एंटर होने वाले चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कि हमने यूनिफॉर्म अप्लाई किया हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी। अब ये वेलोसिटी चूंकि ग्रेटर है ई ओवर बी की रेशियो से तो वेलोसिटी ग्रेटर होने से मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। तो जब मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगी तो चार्ज पार्टिकल अपवर्ड मूव कर जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स राइट हैंड रूल के तहत चार्ज पार्टिकल पे अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। और अगर इस एंटर होने वाले चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की रेशियो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कम होगी तो फिर क्या काम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है फिर मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी कम होने से मैग्नेटिक फोर्स कम होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट कर जाएगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ होती है तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा अगर हमारे पास इसकी वेलोसिटी की रेशियो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो से कम होगी। और अगर एंटर होने वाले चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के इक्वल है तो फिर ये चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। तो यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर हमने टाइम फाइंड करना हो कि जब चार्ज पार्टिकल इधर लेफ्ट साइड से एंटर होगा तो राइट साइड से जब निकलेगा तो कितना टाइम लेगा। तो आप ये लोग याद रखें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए होती है। डिस्टेंस हमने ये निकालना है इसका लेफ्ट साइड से एंटर होकर राइट साइड पे निकलने के लिए, एस होता है वी टी की इक्वल, एस की जगह आप लेंथ एल लिख लें, एल इक्वल टू वी टी, यहाँ से टी साइड पे करें तो एल अपॉन वी। और वी अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो होती है, बटे का बटा बी ऊपर चला जाएगा तो बी एल ओवर ई। ई चूँकि ये अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं तो उसका फार्मूला लगा दें सिग्मा ओवर ई नॉट और सिग्मा इधर ही रहने दें, ई नॉट ऊपर चला जाएगा। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास टाइम निकालने के जब चार्ज पार्टिकल इधर से एंटर होगा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जब इस फील्ड में से निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, आप लोगों ने केयरफुली एक दफ़ा इनको देख लेना है। इसके अलावा जो बच्चे भी नस्ट और यूटी के अंदर जाना चाहते हैं
आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हमने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया हुआ, बड़ा ज़बरदस्त ये सेशन है जिसके अंदर आप लोगों को टू द पॉइंट रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो जो बच्चे भी नस्ट के आने वाले टेस्टों में अपीयर होना चाहते हैं, जैसे नस्ट का भी NET 3 होगा, NET 4 होगा, तो आप लोगों को बड़े कम वक्त में मैक्सिमम प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। और इसके अंदर आप लोगों के साथ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू लेक्चर्स डिज़ाइन किए गए हैं। एंड पे आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो बच्चे भी नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके इस ऑनलाइन सेशन की तमाम डिटेल लेके आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करें। हाईली रिकमेंडेड ये सेशन है आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।